हेलो दोस्तों, सैनी व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से जाने वाले हैं एक नई यात्रा पे, राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पे, जिसे ओएसिस ऑफ डेजर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं और बहुत अच्छे पुराने स्ट्रक्चर हैं जो हम रिवील करने वाले हैं इस यात्रा के अंदर। हाइट्स ऑफ होम्स, रिवर्स, लेक, वाटरफॉल, एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो माउंट आबू को अपने आप में स्पेशल बनाते हैं। राजस्थान वैसे तो डेजर्ट्स के लिए जाना जाता है, पर राजस्थान के माउंट आबू में जाने के बाद आपको ग्रीनरी कंप्लीटली अलग एहसास, ऐसा लगेगा आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं, हिमाचल में आ गए हैं। तो हम इसी चीज को कैरी ऑन करेंगे अपनी वीडियो के अंदर और देखेंगे बेस्ट प्लेस है माउंट आबू में विजिट करने के लिए। दिलवार जैन टेम्पल और दिलवार जैन मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बने थे और ये अपनी उत्तम सफेद संगमरमर की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। प्रमुखतः ये जैन टेम्पल है तो लोग जैन जो समुदाय के हैं वो ज़्यादा इनके दर्शन करते हैं, परंतु हर वर्ग के लोग इनके दर्शन के लिए अक्सर जाते हैं। माउंट आबू में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये वास्तुकला और तेजपाल नाम के दो भाइयों द्वारा बनवाए गए थे। हालांकि विमल शाह द्वारा इनका निर्मित मंदिर होने का भी एक उल्लेख मिलता है। ये जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और श्री कल्याण जी आनंद जी पेड़ी सिरोही जो जैन के प्रबंधक हैं वो इनको संभालते हैं। आप इनके पास जाइए, इनके अंदर ना आपको कलाकृति और जो 5 मंदिर है ना ये प्रमुख, इनके अंदर जो नक्काशियाँ आपको मिलेंगी और कहानियाँ उड़ेंगी वो बहुत ही प्यारी है। आपको अगर कोई गाइड मिल जाए तो इनका इतिहास की जो कलाकृतियाँ उनके बारे में वैल्यूज बता सकता है। बाकी अगर नॉर्मली भी जाएंगे तो आपको इनको घूमने में बहुत मजा आएगा। गुरु शिखर का इतिहास धार्मिक और प्राकृतिक तीनों से जुड़ा हुआ एक सौंदर्य माना जाता है। गुरु शिखर का नाम भगवान विष्णु के गुरु दत्तात्रेय नाम के पे पड़ा। गुरु दत्तात्रेय ने इस शिखर की चोटी पर पूजा अर्चना की थी और तपस्या की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पे काफी सारे ऋषियों ने, संतों ने इस शिखर पर पूजा करी है। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा भी एक इसका इतिहास है। माना जाता है पृथ्वीराज चौहान अपनी चाहने वाली पत्नी दुल्हन से मिलने के लिए इस शिखर की पे आए थे और उन्होंने उनसे यहाँ पे मुलाकात की थी। अरावली चोटी का ये जो शिखर है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, लगभग 5650 फीट के करीब करीब है और इस शिखर से आपको पूरा नीचे का घाटियों का नजारा मिलता है। शांत वातावरण है। यहाँ पर आपको एक मंदिर मिलेगा जो गुरु शिखर के ऊपर है, दत्तात्रेय मंदिर, जिसके अंदर भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा मिलेगी और साथ ही साथ उनके अनुयायी और उनकी माँ ऋषि की भी एक अनुयायी मंदिर के अंदर मूर्तियां मिलेंगी। विशाल गुरु शिखर में विदेशी और वैज्ञशाली भी है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन आते हैं और बहुत सारे विदेशों से लोग आके यहाँ आके जो दत्तात्रेय घाटी है उसका वर्णन करते हैं अपनी बुक्स में। सनसेट पॉइंट माउंट आबू का सबसे फेमस कपल्स के लिए जो पॉइंट है वो सनसेट पॉइंट है। ये शाम के समय बहुत रोमांटिक फील करता है। पर्सनली इसका कोई पर्सनल इतिहास नहीं है, ना बुक्स में ना कुछ एज सच कोई इतिहास नहीं कैरी करता सनसेट पॉइंट। बट हाँ, ये अरावली पहाड़ियों के बीच में एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत स्थान है जहाँ शाम के समय सूर्यास्त होता है तो आपको बहुत ही अच्छे मनमोहक दृश्य मिलेंगे। अपनी सुंदरता और पर्यटन के लिए शाम के समय जाना जाता है और प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन काल में क्षेत्र रूप से जंगल ही था। टोडा रॉक माउंट आबू। टोडा रॉक का कोई भी विशेष प्राचीन इतिहास नहीं है, बस ये टोडा रॉक इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी जो शेप है वो मेंढक के हिसाब की है। जो अगर आप पास से जाके देखेंगे इसको तो ये मेंढक जैसा दिखेगा। बाकी इस एरिया का कोई भी इतिहास नहीं है, लेकिन हाँ, इस हाइट से आपको माउंट आबू की एक प्राकृतिक सुंदर और जो झील है माउंट आबू की वो प्रॉपरली कंप्लीट दिखती है। तो टोडा रॉक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट कह सकते हैं आप। और अक्सर अगर आप झील के पास जाते हो माउंट आबू की तो आपको टोडा रॉक भी जाने का साइड से रास्ता मिल जाएगा, तो उसके पास से जाके आप टोडा रॉक को भी विजिट कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी संगठन की स्थापना 1937 में दादा लेखराम काल्पनिक द्वारा की गई थी। इस संगठन की स्थापना के साथ साथ इसका जो वर्चस्व था कि इसको पूरे देश में फैलाना, ये पहले स्थापित था पाकिस्तान के अंदर, सिंध और पंजाब प्रोविंस के अंदर, और एक इसकी ब्रांच हैदराबाद में भी थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इस संगठन को माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे इसके स्कूल, कॉलेजेस और भी ज़्यादा इसके जो हॉस्टल वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे। आप चाहे तो इनके होटल्स वगैरह में रुक के यहाँ पे माउंट आबू को विजिट कर सकते हैं।
बाकी इस संगठन की स्थापना और निरंतर शिव के ज्ञान को लेकर है। यहाँ पे शिव से रिलेटेड और आरोग्य से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से इनके यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आध्यात्म और उन्नति के साथ साथ समाज सेवा इनका मूल जो वर्णन है उसमें दिखाई देता है। बाकी आप इस में जाके यहाँ पे अपनी शिक्षा को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। नक्की झील माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची झील और कह सकते हैं राजस्थान की भी सबसे ऊंची झील है। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है एक रहस्यमय झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। माउंट आबू का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट भी नक्की झील कहलाता है। नक्की झील के पीछे एक रहस्यमय कहानी है, जिस कहानी के 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है देवताओं द्वारा निर्मित ये झील, जिसका मतलब माना जाता है कि देवताओं ने अपनी उंगली के नाखून से इस झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। नक्की मतलब नाखूनों से खोदी हुई झील। दूसरी एक कहानी है जो एक प्रेम कहानी को उजागर करती है, जिसमें कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने अपनी खूबसूरत बेटी के विवाह के लिए घोषणा की कि उसकी शादी मैं उस मनुष्य से कराऊंगा जो अपने नाखूनों के दम पर एक झील खोद देगा। तभी एक रहस्यमय बालम नाम का आदमी आता है और इस झील को अपने नाखूनों से खोदता है, जिससे उस राजा के द्वारा उसकी बेटी की शादी उस आदमी से कराई जाती है। तो ये 2 कहानियां इस झील को लेकर प्रचलित हैं। बाकी इस झील की सुंदरता आप माउंट आबू में जाके महसूस कर सकते हैं और इस झील के अंदर अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। झील के पास आपको बाजार भी मिलेगा, जिस बाजार का आप लुत्फ उठा सकते हैं। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य और माउंट आबू का वाइल्ड लाइफ सेंटर, ये 1960 में स्थापित किया गया। 1980 में यहाँ पे वन्य जीव की स्थापना जागृत रूप से करनी गई। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर, तेंदुआ, शत्रुभालू, सांबर, लंगूर जैसे विभिन्न जानवर मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है माउंट आबू का वाइल्ड लाइफ के नजरिए से। बहुत सारे लोग जब माउंट आबू को कंप्लीट ट्रिप करने आते हैं तो इसको भी देखते हैं। आप भी इसके विजिट्स में जा सकते हैं। और अगर मेरा माउंट आबू का वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों पे जरूर शेयर करें जो माउंट आबू की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या माउंट आबू जाना चाहते हैं।